नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। कई जगहों पर तो कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से बाद में ये दावा भी किया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं भी मौत नहीं हुई। जो मरीज गंभीर स्थिति में होते हैं उनकी मौत हो रही है। लेकिन इस बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई राज्यों के मांग के चलते अब राज्यों को ऑक्सीजन दी जाएगी। 1 दर्जन से अधिक राज्यों को तुरंत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है कि 12 राज्यों के साथ विस्तृत मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की जरूरतों को उनके हिसाब से मैपिंग की है और अलग अलग राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। सिर्फ कोर 9 सेक्टर्स को छोड़कर के बाकी सभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई 22 अप्रैल तक रोक दी गई है और ये ऑक्सीजन सप्लाई इसलिए रोकी गई है ताकि अस्पतालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। पीयूष गोयल के मुताबिक कोरोना के आने से पहले भारत में हर दिन 1000 से 1200 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की खपत होती थी, लेकिन अब 15 अप्रैल को 4795 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। देश में हमारी प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गई है और वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकारों को मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड कंट्रोल में रखनी चाहिए। डिमांड साइड का मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, जैसे कि सप्लाई साइड का मैनेजमेंट। वहीं कोरोना के संकट को थामना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उन्हें इसका पालन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक जो ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र की तरफ से जो हो रही है उसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन, दिल्ली को 350 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश को 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस मिलने जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है और कई अस्पताल मरीजों को सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। हर राज्य के हिसाब से इस ऑक्सीजन को अलॉट किया है, जो आगे चल के महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कितना कितना एक एक राज्य को किधर से जाए, ये मैपिंग आज पूरी तरीके से की गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस मैपिंग के फलस्वरूप 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मेट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1500 मेट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मेट्रिक टन और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है। सचिवों के स्तर पर लगातार चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ कई मुख्यमंत्रियों के फोन आते हैं, उनके साथ मैंने भी चर्चा की है और हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि बड़े स्मूथली ऑक्सीजन देश भर में और अन्य पदार्थ जो इस लड़ाई में जरूरत है उसकी उपलब्धता की जाए। लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमें महामारी को रोकना पड़ेगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील की है कि इसको रोकना पड़ेगा, रैशनल यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकनी पड़ेगी। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। उस पर राज्य सरकारों को हमने अनुरोध किया है कि वो उस पर भी थोड़ा नजर रखें, निगरानी रखें और डिमांड साइड मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सप्लाई साइड मैनेजमेंट। साथ ही साथ कुछ और प्रमुख निर्णय जो आज लिए गए, उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अलग अलग उद्योग में लगता है उसको भी 22 तारीख से 9 क्षेत्र को छोड़ के 9 सेक्टर्स को छोड़ के रोक दिया जाएगा कुछ समय के। ये एक टेम्पररी मेजर है, जब तक कोविड की महामारी पे हम काबू ना पा पाए
और पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो, अस्पतालों में उपलब्ध हो, उसके लिए 9 सेक्टर्स को छोड़ के, और ये 9 सेक्टर्स इसेंशियल या कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, जैसे दवाई बनाने वाली कंपनियां या गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। गणेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तैयारी कर ली है, जिन जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है वहां पर ऑक्सीजन भेजी जाएगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि वेस्टेज हो रही है ऑक्सीजन की। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि वेस्टेज भी हो रही है कई जगहों पर। ऑक्सीजन की कमी अभी जरूर खल रही थी और प्रदेश सरकार लगातार जो है ऑक्सीजन की वजह से जहां यहाँ प्रदेश में लगातार मौतें भी हो रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश का उज्जैन हो या फिर शहडोल हो, खंडवा हो, सागर हो और इंदौर में तमाम जगह ऑक्सीजन की किल्लतों का सामना जरूर करना पड़ा है। हालांकि अब प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार के सर्वदलीय बैठक के बाद अब केंद्र सरकार ने जरूर ये आश्वस्त किया है कि जहां जहां जिस राज्यों में भी ऑक्सीजन की कमी की किल्लत की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं या फिर किल्लतों का सामना करना पड़ता है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर की जाएगी। अभी मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कल अगर बात करें तो 70 टन लगभग जो है ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में गुजरात के जामनगर से यहाँ पर आई है, जो कि रिलायंस ग्रुप की तरफ से भेजी गई है। तो लगातार ऑक्सीजन की कमी जो थी उसको पूर्ति के लिए लगातार ऑक्सीजन भी मध्य प्रदेश से भिजवाई जा रही है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के शहडोल में ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वही उज्जैन की बात करें तो कुलदीपपुर उज्जैन में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया था। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी थी उसकी पूर्ति की जा रही है। लगभग जो बात करें तो 500 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में अभी भेजी जानी है, और लगभग अभी अगर बात करें तो सरकार का जो दावा है वो 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का दावा है कि मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। हालांकि फिर भी इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह से खल रही है, और लगातार सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। और कहीं ना कहीं इसके पहले अगर बात करें तो जो अभी भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है अजय बिश्नोई, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र में जो है 5,000 मरीजों, जब 5,000 मरीज थे और वहां पर 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, इसके बाद भी वहां पर पूरी तरह से पूर्ति हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में सेम सिचुएशन थी, 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, इसके बावजूद भी जो यहाँ पर कई ऐसी अनियमितताएं भी आई कि जो है ऑक्सीजन भी व्यर्थ पूरी तरह से गई, जिसकी वजह से हमने उसका सही शेड्यूल नहीं बना पाया, सही उपयोग नहीं किया, और वेस्टेज की वजह से जो कमियां आज खली है, ऑक्सीजन की कमी खली है, तो कहीं ना कहीं जो मौतें हुई हैं वो वेस्टेज ऑक्सीजन जो है, अगर वो वेस्टेज नहीं जाती और तो मध्य प्रदेश में इन मृत्युओं को रोका जा सकता था। हालांकि सरकार लगातार प्रयासरत है, अब एक बार फिर जो है लगातार नई ऑक्सीजन की खेपें जो है मध्य प्रदेश में भेजी जा रही ताकि इन जानों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान तक जा रही है। हालांकि बाद में अस्पताल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार ये दावा ज़रूर किया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत सामने है, जब राज्य सरकारें मांग कर रही हैं केंद्र सरकार से इस वक्त ऑक्सीजन की, और केंद्र सरकार भी बड़ी मात्रा में 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने की तैयारी कर चुकी है, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र को मिलने वाला है। 1,500 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, वो महाराष्ट्र को मिलने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश की जिस तरीके से संवाददाता गणेश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि कई जगहों पर, चाहे वो उज्जैन है या फिर इंदौर है या शहडोल है, कई जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आए हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई है। और वहाँ पर हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि इंजेक्शन की भी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त हैं। लेकिन कितने पर्याप्त हैं ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो हैं वो कुछ और दिखाते हैं और हकीकत शमशान घाट और कब्रिस्तान में जाकर के कुछ और पता चलती है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये आशंका जो है वो जाहिर होती है कि कुछ तो जो सरकारी आंकड़ों में फेरबदल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन गंभीर स्थिति बनी हुई है, इस बात का अंदाज़ा इसी तरीके से समझा जा सकता है।
राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के सीएम की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हो रही है, और अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी और बड़ी मात्रा में दिल्ली को भी ऑक्सीजन मिलने वाली। देखिए जिस तरीके से लगातार जो है बेडों की कमी होती जा रही है, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार के जो ऐप्स है उसके अंदर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर और बेडों की कमी हो चुकी है, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से गुहारी भी लगाई जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। और जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो सरकारी आंकड़े बिल्कुल दिखा रहे हैं कि हाँ अभी बेड की थोड़ी बहुत स्थिति है, यानी कि लगभग किसी अस्पताल के अंदर 5 बेड है, किसी के अंदर 10 बेड है, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर बिल्कुल भी अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्मल जो बेड है उन पर भी कहीं ना कहीं मरीज पड़े हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इलाज मिल पाए, मगर डॉक्टरों की भी कमी हो रही है। अगर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें राहत सक्षम व्याज की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी लगातार कोशिश की जा रही है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि लगभग अभी तक दिल्ली के अंदर 6000 बेडों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कुछ बेड बढ़ाए भी गए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो बेडों की कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। और देखना है कि दिल्ली सरकार कितनी कोशिश कर पाती है, क्योंकि आज एक बैठक भी की जा रही है जिसके अंदर एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों शामिल होंगे, और लगातार कोशिश की जाएगी कि अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, सख्ती बरती गई बाजारों के अंदर, मगर अभी तक कोरोना की जो रफ्तार है उसको ब्रेक नहीं किया गया है। जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है, इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई ताकि अच्छे से हो, इस तरीके के बेड का निर्माण किया जा रहा है। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तैयारी फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है? करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए नया जो प्लांट बनाया गया उसके अंदर उसकी शुरुआत की जा रही है और लगातार कोशिश की है कि उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मगर जो बात करें बेडों की, तो बेड की संख्या कम होती जा रही है। यहाँ तक कि अब जो संस्थाओं के अंदर या फिर बैंकेट हॉल के अंदर या फिर होटलों के अंदर जो बेड है उनको भी यूज किया जा रहा है और उनके अंदर भी अस्पतालों की तरह सारी सुविधाएं दी जाएगी। मगर हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। खुद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अस्पतालों के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं, यहाँ तक कि मुआयना किया जाता है। खुद मनोज सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सभी दिन रात लगे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है उसको तोड़ा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और लगातार जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रही है। बाजारों के अंदर दोबारा से भीड़ उमड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिक्कत बिल्कुल है और कहीं ना कहीं जनता को भी सहयोग देना होगा, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तो इसी तरीके से बिगड़ती रहेगी। मगर दिल्ली सरकार आप कड़े कदम उठाने के चक्कर में है, यानी सीधे सीधे कहे तो शायद उसके बाद जो समाधान रह गया लॉकडाउन का, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन। अब देखना होगा कि कंप्लीट लॉकडाउन ही समाधान है या दिल्ली सरकार कोई और रास्ता भी निकालने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे थे और बार बार ये अपील की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत प्रभाव से की जाए ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और दिल्ली सरकार की तरफ से खुद भी प्लांट की जो है वो शुरुआत की जा रही है ताकि जो अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, अस्थायी रूप से जो अस्पताल कोरोना महामारी को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरी तरीके से जो आईसीयू बेड होते हैं वो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को जो ज़रूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की व्यवस्था ताकि उन बेड पर की जाए, इस तरीके के बेड्स का निर्माण जो है वो किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कम से कम मरीजों की जान ना जाए। इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने की पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। और वहीं अब केंद्र सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, ऑक्सीजन की जहाँ से डिमांड आ रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से, कि राज्यों को डिमांड का मैनेजमेंट करना होगा, कंट्रोल में रखनी होगी डिमांड, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई के लिए मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, इसी तरीके से डिमांड भी कंट्रोल में रहनी चाहिए और वेस्टेज कम से कम करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कई जगहों पर जहां ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वहां पर भी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो इसलिए ऐसे मरीजों को ही ऑक्सीजन
की सप्लाई की जाए, ऐसे मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जाए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ महाराष्ट्र से। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि महाराष्ट्र में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के खत्म होने की बातें सामने आई, मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन मिलने जा रही है वो महाराष्ट्र को ही मिलने जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई बार जैसे भी मदद करेगी, लेकिन सबसे जी सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिदलया न जाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी की बात अलग अलग अस्पतालों से अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। उसी को लेकर के महाराष्ट्र में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और ऑक्सीजन वहां पर सप्लाई करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया, उसको लेकर के तमाम जानकारी के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं डॉक्टर आर एम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर एम तिवारी जी, आपका भी स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी तिवारी जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की बात अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है एक मरीज के लिए, उस बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए, अभी सिचुएशन ऐसी है कि पेशेंट की संख्या, मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है जी, और इसमें कैसा है कि अगर बिलो 90 अगर हो जाता है रेस्पिरेशन में, अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा के नीचे आ जाती है तो फिर आपको ऑक्सीजन लेना ही लेना जरूरी होता है। फिर आपको डिफिकल्टी होने लगती है सांस लेने में और भी तमाम तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन की मात्रा न मिलने से उसमें भी डैमेज वगैरह शुरू होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो इस सब के चलते ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करें कहाँ से। ऑक्सीजन की मात्रा जब पेशेंट बढ़ेंगे तो नेचुरली जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है इतनी सप्लाई तो नहीं थी हमारे पास, इतना बड़ा सेटअप तो नहीं था शुरू से, कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी और इस तरीके से अपने पास इतनी सुविधा भी नहीं है। इसलिए जो है बहुत सारे मरीजों को इस समय जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की समस्याएं आ रही है कि भाई ऑक्सीजन न होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन जो है उसकी स्थिति जो है नाजुक होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है ऑक्सीजन को लेकर के, अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है? मुंबई महाराष्ट्र के कई जिलों में कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की वजह से अब तक करीब 15 लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को पर ये दबाव भी बना रही है। इस तरह से लगातार जो है जो ऑक्सीजन दे रहे या फिर आईसीयू की कमी निकली जाए उसको लेकर तुरंत व्यवस्था करवाया गया। ऐसे में रेलवे विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी जो मुंबई के बाहर जो है, महाराष्ट्र के बाहर जो है जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार उसको लेकर कई राज्यों से जो मंथन करेगी किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को जो पूरा किया जाए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर आर.एम. तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आर.एम. तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मरीज हैं, खासतौर पर अगर उनकी बात की जाए, उनमें ऑक्सीजन की कमी जब हो रही है बड़ी संख्या में, तो कई जगहों पर इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं कि वेस्टेज हो रही है या फिर कोरोना के मरीजों की जान चली जा रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। लेकिन ऐसे में वैकल्पिक क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है ताकि ऑक्सीजन के लेवल को शरीर में अंदर बढ़ाया जा सके बिना मेडिकल ऑक्सीजन जो बाहरी रूप से अस्पतालों में दी जाती है? देखिए, अभी सबसे पहली चीज तो क्या है कि वैकल्पिक व्यवस्था पे हम सोचते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था पे ये इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन जनरेटर कहते हैं, जिसको जो ऑक्सीजन जनरेट करके सप्लाई करता है, ऐसी मशीनें आती है। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था में पहले हम इसको ध्यान रखते हुए हम चाहेंगे कि जो लोग हैं वो आगे आए और इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराएं, या गवर्नमेंट जो है इस तरीके की चीजें परचेज करे और परचेज करके और उसको सिस्टम में ले आए। हम ये चाहते हैं। दूसरी चीज, वैकल्पिक व्यवस्था में बस एक मात्र यही है कि मतलब ऑक्सीजन को हम कैसे उपलब्ध करा पाए। और अगर माइनर चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, अगर बिजनेस नहीं है, जो गैर जरूरी है, और मैं ये अपील करना चाहूंगा जो भी अस्पताल हैं, मैं डॉक्टर होने के नाते ये अपील करना चाहूंगा, जो भी अस्पताल हैं गैर जरूरी मरीजों को ऑक्सीजन न लगाएं। अगर लगता है, जरूरत है कि हाँ बहुत नीडफुल है, बहुत अति आवश्यक है, तो ही इसका प्रयोग करें। उसको कहीं न कहीं अब थोड़ा सा सेव करना हमको लगता है कि सेविंग इसकी जरूरी है। जब जिस चीज की अल्पता है, जो चीज की कमी है, तो उसको बचा के खर्च करें। अगर पेशेंट का SpO2 जो है, ऑक्सीजन लेवल जो है 90 तक है, तो उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं या उल्टा लेटाते हैं। उल्टा लेटाने के बाद भी उसका सिचुएशन वगैरह बहुत नॉर्मल होता है, बहुत आसानी से वो जो है रिकवर हो सकता है। तो ऐसी चीजों पे थोड़ा सा अब हमको अल्टरनेट थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारे जो मेडिकल के भाई हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अननेसेसरी अगर जरूरत है तो ही उसका उपयोग करें और अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा। और वैकल्पिक व्यवस्था में मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो इस ऑक्सीजन जनरेटर को जो है परचेज करें और अपने यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ताकि जो है लोगों को ये ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी जान माल को नुकसान न हो, जान न जाने। बिल्कुल। डॉक्टर अमिताभ चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर अमिताभ जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। अमिताभ जी, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है अलग अलग राज्यों की तरफ से कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांगी जा रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वेस्टेज भी हो रही है, इसलिए वेस्टेज को रोकना होगा। आपको क्या लगता है, हकीकत क्या है फिलहाल? क्योंकि अगर किसी अस्पताल में ये बात सामने आती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीज वहां पर मारे गए, तो बाद में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि गंभीर स्थिति में वो थे इसलिए उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है। आखिरकार असल स्थिति अस्पतालों की फिलहाल क्या दिखाई दे रही है?
जैसे कि मीडिया के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जो है कमी हो रही है जी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया हुआ है। कहीं कहीं पे बहुत अर्जेंट बेसिस पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया हुआ है कि काफी लोग पैनिक हो चुके हैं और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया अपने कोलिग्स में जो सराउंड हमारे हैं कि लोग जो है काफी ज्यादा मात्रा में उसकी स्टोरेज कर रहे हैं जबकि वो उसकी जरूरत है नहीं। और कुछ कमर्शियल यूज में भी ये ऑक्सीजन जो जा रहे हैं चोरी छिपे हो या गवर्नमेंट ने तो काफी इसके लिए स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है कि कहीं जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसके जो है बावजूद कुछ जगहों पर इसके यूज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो भी लोग हैं उनको भी जागरूक करने का बहुत जरूरत है कि वो लोग अननेसेसरी स्टोरेज ना करें। जो कमर्शियल यूज में जा रहे हैं उसको भी बहुत फौरी तौर पर जो रोका जाना चाहिए। और एक अकेले ऑक्सीजन को ब्लेम करना कि उसकी वजह से काफी लोग मर रहे हैं, ये भी काफी जस्टिफाई नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने भी पटना और दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स की बात होती है तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की काफी कमी है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए जो है कुछ कॉपरेट करना होगा। गवर्नमेंट अभी तक से काम कर ही रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन अमिताभ जी सवाल यहाँ पर ये है कि लोग वाकई मिसयूज कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर स्टोर करने का काम कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है, आखिरकार चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो मेडिसिन जो अभी लाइफ सेविंग एक एंटीवायरल ड्रग है हमारी रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसकी भी जो है काफी ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। और ऑक्सीजन तो एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी लोकल परचेज आप कहीं से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर उसकी कालाबाजारी हो रही है तो हम लोग को इस समय एज ए ह्यूमन बीइंग इसको काफी मतलब रिग्रेट करना चाहिए। उसको अब कम से कम लोगों को इस बात को समझना होगा कि एक लाइफ सेविंग सपोर्टिव चीज है ऑक्सीजन हमारे लिए इस समय में, तो कम से कम उसकी कालाबाजारी ना करें। और जो लोग हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं गवर्नमेंट ने कहीं कहीं तो उसको जो अपने से ओवरटेक करके हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है सारे ऑक्सीजन जितने भी जहाँ से वो फिलअप हो गया उसको डायरेक्टली उन लोगों ने वहाँ से जो है अपने पास रखना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लेने चाहिए जहाँ से जरूरतमंद लोगों को जो डॉक्टर के अगर प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं तो उसको टाइम से मिल भी जाना चाहिए, तो उधर लगना ना उसके लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अमिताभ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर एम तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि अगर किसी भी मरीज को कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो उल्टा लेट करके भी उसकी जो पूर्ति है ऑक्सीजन की वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को बहुत कम ज़रूरत है ऑक्सीजन की उनको दे करके वेस्ट नहीं करना चाहिए और सरकारों को सोचना होगा, डॉक्टर्स को सोचना होगा कि ऑक्सीजन को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है
राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।